जागो, सोई हुई असुर शक्ति, जागो, जागो असुरों। क्या तुम में प्रतिशोध की तनिक भी भावना शेष नहीं? क्या प्रियव्रत से प्राप्त भयानक पराजय के सन्मुख तुमने सदा सदा के लिए पृथ्वी पर न आने का निर्णय कर लिया है? उठो असुर वीरों, उठो। असुर शत्रुओं को उनके कुकृत्यों का दंड दो। अपने मस्तक पर लगे पराजय के कलंक को अपनी शक्ति से मिटा दो। उठो असुर वीरों, उठो, जागो। प्रकट हो। असुर शक्ति प्रकट हो। असुरी शक्ति के प्रतीक सिंह शक्ति, चलो पृथ्वी लोक की ओर चलो। अपने प्रयास में दैत्य गुरु शुक्राचार्य सफल हुए। आप धन्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप धन्य हैं। अब आपका कार्य समाप्त हुआ और मेरा कार्य प्रारंभ हुआ। अब मैं संगठित दैत्य शक्ति के विस्फोटक शाह बिंदु को वैकुंठ ले जाकर सूर्य और देवताओं के आराध्य विष्णु को आहत करूंगा। चलो शाह बिंदु, वैकुंठ लोक चलो। यहीं ठहर जाइए शनिदेव। इस समय वैकुंठ में आपका प्रवेश निषेध है। क्या है ये? इसे भली भांति पहचान लो जय विजय। ये सिंह बिंदु तुम्हारा भविष्य है। इसे वैकुंठ में प्रवेश करने से स्थगित कर तुम अपने ही भविष्य को स्थगित करोगे। इसी कारण हमें वैकुंठ में प्रवेश करने दो। असंभव। कदापि नहीं। जगदीश्वर भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में लीन हैं। हम जगदीश्वर श्री भगवान की इच्छा के बिना आपको वैकुंठ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते। लौट जाएं यहां से। वैकुंठ के द्वार पर खड़े रहने के पश्चात तुम्हें इस बात का आभास तो हो गया होगा कि शनिदेव अपना निश्चय पूर्ण किए बिना पीछे नहीं हटते। इसी कारण हमें वैकुंठ में प्रवेश करने से मना करने का साहस ना करो। आप ही नहीं। हाँ? उस शाप का स्मरण करो जय विजय, जो वैकुंठ के महासम्मेलन के अवसर पर विष्णु के अंश अवतार सनकादिक बाल योगियों ने तुम्हें दिया था।
स्मरण करो जय विजय, स्मरण करो। क्या शाप दिया था उन बाल योगियों ने तुम्हें, स्मरण करो। अहंकार पूर्ण भाषा बोलकर तुम दोनों ने हमारा अपमान किया है। हम तुम्हें शाप देते हैं। वैकुंठ से तुम दोनों का पतन हो जाएगा। तुम बार बार दैत्यों के रूप में जन्म लोगे तथा हर युग में जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु के अवतारों द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगे। तुम वैकुंठ के द्वार से पतित होकर दैत्य बनने के लिए विष्णु के अंश अवतारों द्वारा शापित हो चुके हो। तुम इस स्याह बिंदु का परिचय ज्ञात करने के इच्छुक थे ना? तो सुनो, आसुरी शक्ति के प्रतीक इस स्याह बिंदु को मैं तुम दोनों के हित के लिए ही वैकुंठ में प्रवेश कराने का इच्छुक हूं कि जब तुम दोनों दैत्य बनो तो तुम विष्णु द्वारा पीड़ित न हो, तुम्हारी परम शक्ति विष्णु के सम्मुख पराजित न हो। हर मनवंतर में असुरी जाति की संगठित शक्ति से दैत्य जाति जन्म लेती है और तुम दोनों दैत्य जाति के भविष्य के सूत्रधार हो। अपनी ही जाति के उत्थान के मार्ग में अवरोध बनने की मूर्खता ना करो जय विजय। हमें संगठित असुरी शक्ति के साथ वैकुंठ के भीतर प्रवेश करने दो जय विजय। इसमें तुम्हारा ही हित छुपा है, तुम्हारा। पुत्र शनिदेव, अपने आप को कलंकित करने वाले ऐसे दुस्साहसपूर्ण कार्य न करो। आपको मेरे उस प्रतिज्ञा का स्मरण है ना सूर्यदेव? वो प्रतिज्ञा जो मैंने आपके सामने धारण की थी। अपमानित होकर जीवित रहने से तो उचित है मृत्यु को स्वीकार कर लेना। जगदीश्वर भगवान विष्णु के अमोघ अस्त्र के सम्मुख आज तुम दोनों का भयानक अपमान हुआ है। सूर्यदेव, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। अपमान की धधकती हुई ज्वाला में जलते हुए शनि की प्रतिज्ञा भी सुन ले कि समय आने पर मैं विष्णु का इतना ही घोर अपमान करूंगा जिससे विष्णु सारे संसार में कलंकित हो जाएगा। आज जगदीश्वर विष्णु से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने का अवसर आ गया है। नहीं शनि, नहीं, मैं तुम्हें कुकृत्य करने का अवसर कदापि नहीं दूंगा। सूर्यदेव, आज आप तो क्या, आपके जगदीश्वर विष्णु भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। ये दुष्टतापूर्ण कार्य ना कर शनि। श्री भगवान से अपने दुस्साहसपूर्ण कार्य की क्षमा याचना कर। वे दया निधान है, क्षमाशील है, भक्त वत्सल है। वे तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे। मैं जिस उद्देश्य से आया था वो पूर्ण हुआ। ये मेरी भयानक विध्वंसक प्रतिज्ञा का प्रारंभ है। मैं आपको भी चेतावनी देता हूँ सूर्यदेव कि भविष्य में यदि कभी भी आपने मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस किया तो परिणाम आपके हित में ना होगा।
मुझे क्षमा करें जगदीश्वर। अपने पुत्र के कुकृत्य के विरुद्ध आज न जाने क्यों मेरा प्रहार असफल हुआ। हे भगवान दीनानाथ, इस संसार में आपकी इच्छा के बिना एक कण भी इधर से उधर नहीं होता। शनि के इस दुस्साहस को कहीं आपकी ही प्रेरणा तो नहीं प्राप्त है। संभवतः इसी कारण मेरा प्रहार असफल हुआ। मुझे क्षमा करे दया निधान जगदीश्वर भगवान। जागे प्रभु, जागे स्वामी जागे। यहाँ कुछ विचित्र घटित हो रहा है। जागे जगदीश्वर जागे। हमने ऐसा क्या किया महादेवी जो तुम हमें इस प्रकार रुष्ट होकर देख रही हो? इस संसार में जगदीश्वर श्री भगवान की लीला को समझ पाना अत्यंत कठिन है। मेरी लीला? हाँ स्वामी, आपकी लीला, जिसके खेल नित्य नए और निराले होते हैं। किंतु उसमें सदा संसार का कल्याण और भविष्य का संकेत छुपा रहता है महादेवी। इन दो नए प्राणियों में भविष्य का ऐसा कौन सा संकेत छुपा था स्वामी, जो अट्टहास करते यहाँ से भाग गए? हमें कैसे ज्ञात हो महादेवी? हम तो योग निद्रा में लीन थे। स्वामी, मुझसे ये बात छिपी नहीं कि योग निद्रा में रहते हुए भी संसार की हर वस्तु का आपको हर पल ज्ञान रहता है। बताएं ना स्वामी, कौन थे वे दो छोटे से प्राणी जिन्हें आपने कुछ समय पूर्व अपने कानों से प्रकट किया? महादेवी, वे दोनों संगठित असुर शक्ति और मेरे कानों के मैल से शरीर धारण करने वाले दैत्य शक्ति के प्रतीक थे, जिन्हें पाताल की संगठित असुर शक्ति के स्वरूप में लाकर हमारे कानों में प्रवेश कराया गया था। भविष्य में ये दोनों दैत्य भयानक दैत्य शक्ति के सूत्रधार बनेंगे। मैं इस सत्य से अपरिचित नहीं स्वामी। इस संसार में जो कुछ भी घटता है वो आपकी इच्छा तथा लीला के निमित्त ही घटता है। किंतु प्रभु, ये दोनों दैत्य कौन हैं? इनके नाम क्या हैं? ये भविष्य में क्या करेंगे, ये भी तो बताइए। महादेवी, एक साथ इतनी अधिक जिज्ञासा? बताइए ना स्वामी, इनका रहस्य ज्ञात करने को मेरा मन व्यग्र हो रहा है। इन दोनों का नाम मधु तथा कैटव है। महादेवी, भविष्य में ये दोनों दैत्य हमसे भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध होंगे। अर्थात का रहस्य
अभी भविष्य के गर्भ में छुपा रहने दे महादेवी। मधु 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 मैं मधु हूं। मैं कौन Get up! Get up! Get up! Get up! मैं कैटब? मधु! Get up! हमें क्यों शरीर प्राप्त हुआ है? दैत्य और असुर जाति का गौरव सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए ही तुम जन्मे हो। दैत्य जाति, असुर जाति, सर्वोच्च शिखर। क्या हम असुर और दैत्य जाति का गौरव सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकेंगे? इच्छा होने पर तुम कुछ भी कर सकोगे। तुम भयानक शक्ति संपन्न हो, महाशक्तिशाली हो। इस संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें युद्ध में परास्त नहीं कर सकती। स्वयं की इच्छा होने पर ही तुम परास्त होगे अथवा मृत्यु को प्राप्त होगे। स्वयं की इच्छा? सुना कैटब, हम स्वयं की इच्छा से जन्मे हैं और हम स्वयं की इच्छा से मृत्यु को प्राप्त करेंगे। हम मृत्यु की इच्छा करेंगे ही नहीं और हम परास्त होंगे ही नहीं। ब्रह्मलोक में विस्फोट का दुस्साहस करने वाला कौन है स्वामी?
क्या आप अग्नि से उत्पन्न ताप का अनुभव नहीं कर रहे हैं? ये अट्टहास कौन कर रहा है स्वामी? अग्नि का ताप, विस्फोट और अट्टहास के भयानक स्वर ने ही हमारा ध्यान भंग किया है। ये दुस्साहस किसका है स्वामी? मेरा ध्यान भंग करने की सामर्थ्य रखने वाला ये दुस्साहसपूर्ण कार्य निश्चित ही किसी महाभयानक शक्ति संपन्न जीव का है। आप तो सृष्टि करता है स्वामी। आप द्वारा निर्मित सृष्टि में ऐसा दुस्साहस किसका है? देवी सरस्वती, संसार के सम्मुख ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाले प्राणियों को हमने उत्पन्न नहीं किया है। प्राणियों? हाँ देवी, ब्रह्मलोक में ऐसा दुस्साहसपूर्ण कार्य करने की सामर्थ्य रखने वाले एक नहीं, 2 प्राणी हैं। तनिक अपनी दिव्य दृष्टि से ऐसे भयानक दुस्साहसपूर्ण कार्य करने वाले प्राणियों का परिचय बताएं। दिव्य दृष्टि का प्रयोग तो आप भी कर सकती हैं देवी। अवश्य कर सकती हूँ, किंतु सृष्टि के किसी भी रहस्य को सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव के श्रीमुख से सुनना मुझे अति आनंद देता है। देवी, इन दोनों प्राणियों का उद्भव आसुरी शक्ति से प्रेरित है। किंतु इन दोनों प्राणियों का परिचय क्या है स्वामी? देवी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संपूर्ण आसुरी शक्ति को केंद्रित कर शनि देव की सहायता से उसे जगदीश्वर भगवान विष्णु के कानों के मैल से स्पर्श करवाकर इन 2 भयानक दैत्यों को उत्पन्न किया है। दैत्यों? चकित न हो देवी, हर मनवंतर में आसुरी शक्ति को केंद्रित करके ही दैत्य उत्पन्न होते रहे हैं। किंतु वर्तमान मनवंतर में इन दैत्यों का भविष्य क्या होगा स्वामी? अंतिम विजय तो सत्य की ही होगी। ये विधि का निश्चित विधान और ब्रह्मा का अटल वाक्य है। किंतु क्या स्वामी? उस अंतिम पराजय से पूर्व ये दोनों भयानक दैत्य सृष्टि व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर देंगे। अपनी भयानकता से संपूर्ण संसार को भयभीत कर देंगे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव की इच्छा के विरुद्ध सृष्टि में ये कैसा अनर्थ हो रहा है? इसे रोकिए स्वामी, इसे रोकिए। इन्हें रोकने की व्यवस्था तो अवश्य होगी देवी, किंतु उससे पूर्व हम स्वयं जाकर इन दोनों भयानक दैत्यों को पाताल में निवास करने का परामर्श देंगे। हम शक्तिशाली हैं, ये तो सिद्ध हो गया। किंतु हम शत्रु को परास्त कर सकते हैं अथवा नहीं? जब शत्रु मिलेगा तब सिद्ध होगा ना। कौन हो तुम? तुम दोनों कौन हो? पहले प्रश्न हमने किया है और इस कारण पहले उत्तर भी तुम ही दोगे।
हम इसे पहचान गए। हमारी आसुरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। हाँ, यही है सृष्टि का रचनाकार ब्रह्मा। तुम्हारी आसुरी शक्ति से उत्पन्न दैत्य दृष्टि का अनुमान सत्य है मधुकैटभ। मैं ही अखिल सृष्टि का रचनाकार परम पिता ब्रह्मा हूं। यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें ये परामर्श देने कि असुरों और दैत्यों के लिए पाताल का स्थान निश्चित है। तुम दोनों जाकर अपने दिव्य दैत्य शक्तियों के साथ पाताल में निवास करो। पाताल में निवास करें? क्यों? क्योंकि सृष्टि रचना के समय हमने देवताओं को स्वर्ग, मनुष्यों को पृथ्वी तथा दैत्यों और असुरों के लिए पाताल की ही रचना की थी। तो तुम हो जिसने महान आसुरी शक्ति को पाताल के अंधकार में बंदी बनाने का दुस्साहस किया है। तुम्हारे इस दुस्साहसपूर्ण अन्याय को हम कदापि क्षमा नहीं करेंगे। हाँ, हम कदापि क्षमा नहीं करेंगे। हम तुम्हें दंड देंगे। हाँ हाँ, दंड देंगे। इसका परिणाम तुम्हारी मृत्यु होगी मधुकैटभ। हमारी मृत्यु तो तब होगी जब हम मृत्यु की इच्छा करेंगे। ये हमारी मृत्यु की बात कर रहा है कैटभ। क्यों न हम इसकी ही मृत्यु ला दें? हाँ हाँ, हम इसको ही मार देंगे। हम इसे शरीर के मध्य दबाकर पीस डालेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ हाँ, हम इसे पीस डालेंगे। कहाँ गया भीरू ब्रह्मा? कहाँ गया? वो रहा भीरू ब्रह्मा। आओ, हम उसे अपनी आसुरी शक्ति से जलाकर भस्म कर दें। हाँ, जगदीश्वर भगवान विष्णु सच्चिदानंद जगत पालक भगवान विष्णु। ये करुण स्वर तो सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी का है।
ब्रह्मा जी और संकट में? देवी लक्ष्मी, मधु कैटभ की दैत्य शक्ति प्रबल होने लगी। उन दोनों ने हम त्रिदेवों की शक्ति को चुनौती देने का भयानक कार्य किया है। इसका परिणाम क्या होगा स्वामी? परिणाम तो सदा की भांति ही होगा महादेवी। किंतु क्या स्वामी? भयभीत तथा चकित न हो महादेवी। हमारे इस ब्रह्मांड में सत्य की विजय सुनिश्चित है, किंतु इस बार सदा की भांति ये विजय इतनी सरलता तथा सहजता से प्राप्त नहीं होगी। अर्थात को अभी भविष्य के गर्भ में छुपा रहने दे महादेवी। हमें शीघ्र जाकर उन दुष्ट दैत्यों से ब्रह्मा जी की रक्षा करनी होगी। जगदीश्वर भगवान विष्णु सच्चिदानंद जगतपालक भगवान विष्णु। ब्रह्मदेव, कहां हैं आप? सच्चिदानंद, दयानिधान, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, हे सच्चिदानंद, दया निधान, जगदीश्वर श्री भगवान, हमें ज्ञात है इन दोनों भयंकर दैत्यों की आसुरी शक्ति आपके कान के मैल का स्पर्श पाकर और अधिक भयानक हो उठी है। हे कमल नयन, इनका संहार केवल आप ही कर सकते हैं। इन दुष्टों ने हम त्रिदेवों को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। इनका शीघ्र संहार करें जगत पालक श्री हरि विष्णु। तो ये भी त्रिदेवों में से एक है। तुमने इसे पहचाना नहीं मधु? ये वही है जिसके कानों से हम दोनों बाहर आए थे। हाँ, ये वही है और अब हमें इसका नाम भी ज्ञात हो गया है, जगदीश्वर विष्णु। भैया मधु, ये ब्रह्मा हमारे साथ छल करके वीरों की भांति युद्ध से भाग गया था। हाँ कैटभ, अब ये विष्णु की शक्ति प्राप्त करके हमें चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। इस ब्रह्मा के कारण ही हम जल में गिरे थे। अब इसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा विष्णु का साथ पाकर 1 से 2 हो गए हैं। तो क्या तीनों के तीनों त्रिदेव भी आ जाएं, तो हमारी भयानक दैत्य शक्ति के सम्मुख पराजित ही होंगे। सावधान मधु कैटभ, सावधान।
शनिदेव, शनिदेव, विष्णु के द्वारा उनका वध सुनिश्चित है। किसकी बात कर रहे हो तुम राहु? मधु कैटव की। तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई राहु? मैं सत्य कह रहा हूँ शनिदेव। तुम सत्य नहीं कह रहे हो राहु। मधु कैटव के साथ असुरी शक्ति, शनिदेव की शक्ति और स्वयं विष्णु की शक्ति केंद्रित है। विष्णु अकेले उन्हें परास्त नहीं कर सकता। मधु कैटव ने आपकी कृपा से ब्रह्मा को युद्ध क्षेत्र से हीरवों की भांति भागने पर विवश कर दिया, किंतु विष्णु के शस्त्रों के सन्मुख वे पराजित हो रहे हैं। आप स्वयं अपने दिव्य दृष्टि से देखें शनिदेव। भैया, साढ़े साती, आज्ञा भाग्य विधाता शनिदेव। विष्णु की विजय पराजय में बदलने के लिए अपने कुचक्रों का प्रयोग करो। क्या हो गया तुम्हारी शक्तियों को? तुमने भीरुओं के भांति अपने मस्तक क्यों झुका लिए? क्षमा भाग्य विधाता, इस समय हम विष्णु पर अपने कुचक्रों का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? विष्णु के जीवन में इस समय गुरु की दशा चल रही है। हम कुचक्रों का प्रयोग शनि के दशा में ही कर सकते हैं। युद्ध के समय अपनी शक्ति क्षीण करना अनुचित है शनिदेव। राहु, मुझे शिक्षा देने का दुस्साहस न करो। किस अपराध का कितना दंड देना है मैं भली भांति जानता हूँ। कुछ करें शनिदेव। यहाँ प्रपंचों में ही उलझे रहे तो वो विष्णु उनका वध कर देगा। असंभव, असंभव। आसुरी शक्ति की प्रतीक स्याह शक्ति को लेकर शनिदेव ने वैकुंठ के द्वारपाल जय विजय को सम्मोहित करते हुए वैकुंठ में प्रवेश किया। अपने पिता सूर्यदेव के प्रयास को असफल करते हुए शनिदेव ने आसुरी शक्ति को श्री हरि विष्णु के कानों में प्रवेश करा दिया, जिसके फलस्वरूप आसुरी शक्ति के प्रतीक दो भयानक असुर प्रकट हुए। इस विचित्र घटना को देखकर देवी लक्ष्मी चिंतित हो उठी। आसुरी शक्तियों के विस्फोटों से उद्विग्न ब्रह्मदेव जब असुरों के सन्मुख प्रकट हुए तो आसुरी शक्ति का विध्वंसक प्रयोग करते हुए मधु और कैटव ने ब्रह्मा जी के चारों ओर भयानक अग्नि उत्पन्न कर दी। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्मदेव ने श्री हरि विष्णु को पुकारना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मदेव की पुकार पर पधारे श्री हरि विष्णु और मधु कैटव के मध्य भयानक युद्ध प्रारंभ हुआ। राहु की पुकार पर शनिदेव ने भी अपनी विध्वंसक शक्तियों से मधु कैटव को विस्फोटक अस्त्र शस्त्र प्रदान करने प्रारंभ कर दिए।
सुदर्शन चक्र, आज तुम्हारा चक्र सुदर्शन भी काम नहीं आया विष्णु। अब तुम भी भीरु ब्रह्मा की भांति युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाओ। जगदीश्वर, आपके परम पावन शरीर का स्पर्श पाने के कारण मधु कैटव सुदर्शन चक्र से अवध्य है। अब इनका साहस और अधिक भयंकर हो जाएगा। अरे विष्णु, तुम्हारा सुदर्शन चक्र असफल रहा। वीर हो तो सामने आकर युद्ध करो। मधु, कैटभ, तुम दोनों मेरे कान से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मुझे अति प्रिय हो। मेरी बात मानो, पाताल लोक चले जाओ और वहां सुख से निवास करो। देखा कैटभ, इसका सुदर्शन चक्र असफल हो गया तो अब ये हमें उपदेश दे रहा है। अरे ओ विष्णु, उपदेश देना बंद कर, युद्ध कर, युद्ध। मैं यहाँ हूँ। वो रहा पानी के भीतर। छली कहीं का, छली विष्णु, सामने आओ। यदि वीर हो तो प्रत्यक्ष आकर युद्ध करो। मैं यहाँ हूँ। वीर असुरों, हम तुम्हारी वीरता परख रहे थे। आओ और दिखाओ अपना पराक्रम।
धन्य हो मधु कैटभ, धन्य हो। तुम दोनों वास्तव में महान योद्धा हो, महापराक्रमी, महाबलशाली तथा हर प्रकार की युद्ध विद्या में पारंगत हो। युद्ध नियमों का ज्ञान होने पर भी तुम जैसे महान योद्धाओं को युद्ध नियमों की अवहेलना करना शोभा नहीं देता। किस नियम की बात कर रहे हो तुम? तुम जैसे दो महापराक्रमी योद्धा मुझ अकेले से युद्ध कर रहे हैं, क्या ये उचित है? हम तुम्हारी इस इच्छा का सम्मान करते हैं विष्णु। हम दोनों में से जिससे तुम्हारी इच्छा हो उससे युद्ध करो। तुम दोनों वास्तव में महावीर हो, परम ज्ञानी हो। तुम्हारी प्रशंसा को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। मैं तुम दोनों से ही युद्ध करूंगा, किंतु क्या? मैं कुछ क्षण विश्राम करने का इच्छुक हूं। विश्राम? हाँ मधु कैटभ, विश्राम के पश्चात हम तुम्हें युद्ध से संतुष्ट अवश्य करेंगे। हम तुम्हारी विनम्रता पर प्रसन्न हैं। हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार विश्राम का अवसर देते हैं। दैत्य तथा असुर महाशक्ति की जय हो, जय हो। माता शनिदेव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। शुक्राचार्य, आज मेरी कुदृष्टि राग द्वेष, छल कपट, नीति अनीति कुनीति, दाह ईर्ष्या की भयानक विस्फोटक शक्ति का प्रहार देखा आपने? हमने ही नहीं शनिदेव, आपकी भयानक विस्फोटक शक्ति का प्रहार तो अब संसार ने भी देख लिया। मेरे पिता सूर्य देव ने देखा कि नहीं? राहु, अपने आराध्य देव विष्णु की पराजय से भला सूर्य कैसे मुंह मोड़ सकता है? देवता भयभीत हैं। आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। तुम्हें स्मरण है न राहु कि प्रियव्रत पर कुदृष्टि का प्रहार करते समय विष्णु के अमोघ अस्त्र ने मेरा जो अपमान किया था, उसके प्रतिशोध स्वरूप मैंने सूर्य के सम्मुख क्या प्रतिज्ञा ली थी? भली भांति स्मरण है शनिदेव। आपने सूर्य से कहा था, सूर्यदेव, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। अपमान की धधकती हुई ज्वाला में जलते हुए शनि की प्रतिज्ञा भी सुन ले कि समय आने पर मैं विष्णु का इतना ही घोर अपमान करूंगा जिससे विष्णु सारे संसार में कलंकित हो जाएगा।
शनिदेव, आपकी प्रतिज्ञा सत्य प्रमाणित हुई। जगदीश्वर विष्णु की शक्ति पराक्रमी दैत्यों के सम्मुख पराजित हो गई। जगत पालक कहलवाने वाले बहरूपिये को संसार के सामने अपना मस्तक झुकाए रखना होगा। प्रतिशोध मेरा ही पूर्ण नहीं हुआ शुक्राचार्य। महासम्मेलन में विष्णु ने आपका जो अपमान किया था, आज उससे भी अधिक उसका घोर अपमान हुआ है। समुद्र मंथन के समय अमृत पीने के कारण विष्णु ने जो मुझ पर चक्र सुदर्शन का प्रहार किया था, उसका दंड उसे आज भुगतना ही पड़ेगा। सावधान देवी सरस्वती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शनिदेव और राहु ने एक भयानक षड्यंत्र रचकर दैत्य शक्ति को जगदीश्वर भगवान विष्णु के शरीर का स्पर्श करवा दिया है, जिससे दैत्य शक्ति अपराजय होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा देवी महालक्ष्मी? हम त्रिदेवियों की त्रिशक्ति को मिलकर जगदीश्वर को बल प्रदान करना होगा। यही उचित होगा। परमेश्वराय नमो नमः। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, इस समय जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु को हम त्रिशक्तियों की आवश्यकता है। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती आए और हमारे साथ त्रिदेवियों के शक्ति स्वरूप को प्रकट करें। अष्टभुजाधारिणी मां जगदम्बा की मधु कैटब, दुष्ट दैत्यों, तुमने सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव और जगदीश्वर श्री विष्णु पर प्रहार कर अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। अब तुम जीवित नहीं बचोगे, तुम्हारा अंत निकट है। अष्टभुजाधारिणी शक्ति देवी, तो क्या अब तुम युद्ध करके हमारा संहार करोगी? तुम्हारा संहार भगवान श्री विष्णु के द्वारा होना निश्चित है, मधु कैटब। हमारा संहार
हमारी स्वयं की इच्छा से ही होगा। अब भगवान श्री विष्णु की विजय सुनिश्चित है। अष्टभुजाधारिणी मां जगदम्बा की जय, जय, जय। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय, जय, जय। मधु, कैटभ, अब विश्राम समाप्त हुआ। आओ हम पुनः भीषण युद्ध प्रारंभ करें। भैया कैटभ, ये विष्णु हमसे पुनः युद्ध करने की इच्छा रखता है, किंतु अब इससे हमारा युद्ध अनुचित है। हाँ, क्योंकि ये वीरों का वीर है। सत्य वचन बोलने वाला ये विष्णु वास्तव में महान है मधु भैया। हाँ, इसने युद्ध क्षेत्र में ही हमारे महान और भयंकर पराक्रम की हृदय से प्रशंसा की है। इसने हमें महाज्ञानी और महावीर कहा। हम इसकी सत्य निष्ठा पर प्रसन्न हैं। इसका रण कौशल भी प्रशंसनीय है। हाँ, हम दोनों भयानक आसुरी शक्ति संपन्न दैत्य और यह अकेला, परंतु इसने हमारी युद्ध की भूख को शांत कर हमें संतुष्ट किया है और हमें प्रसन्न किया है। ये क्या मूर्खता कर रहे हो मधु कैटभ? मधु कैटभ, सावधान, युद्ध करो, अन्यथा विष्णु तुम्हारा संहार कर देगा। संहार कर देगा, संहार कर देगा। इसके सत्य वचन और पराक्रम की जय जयकार करने के इच्छुक हैं। क्यों कैटभ भैया? बोलो, महापराक्रमी सत्य वचनी श्री विष्णु की जय, जय, जय। मधु कैटभ, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? अपने ही शत्रु की जय जयकार कर रहे हो। क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मधु कैटभ? युद्ध करके परास्त करो विष्णु को। जिसके पराक्रम और सत्य वचन ने हमें प्रसन्न किया है, उसे हम क्यों परास्त करें? उसके पराक्रम और सत्य निष्ठा को तो हम वरदान देकर प्रोत्साहित करेंगे। क्यों मधु भैया? सत्य वचन कैटभ। वरदान मांगो जगत पालक श्री विष्णु। हम आपके रण कौशल और सत्य निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हैं। आप तनिक भी संकोच न करें और अपनी इच्छा का कोई भी वरदान हमसे प्राप्त कर लें। बुद्धिहीन मधु कैटभ, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दोनों की बुद्धि भ्रमित हो गई है। शत्रु को वरदान देने की भूल न करना मधु कैटभ, अन्यथा मारे जाओगे। हमारे मार्ग में रोड़े ना अटकाओ शुक्राचार्य। शनिदेव, जिसने हमें प्रसन्न किया उसे वरदान देना हमारा कर्तव्य है। तुम हमें प्रसन्न करो, हम तुम्हें भी वरदान देंगे। शनिदेव, आप अपने जिस कुचक्र की बढ़ चढ़कर प्रशंसा कर रहे थे, उसका परिणाम देख लिया आपने। क्या कहने के इच्छुक हैं आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य? संगठित असुर शक्ति को, विष्णु के शरीर को स्पर्श करने का परिणाम देखे आप सत्य कह रहे हैं दैत्य गुरु। वरदान देने की परंपरा तो देवताओं, विशेष रूप से विष्णु को ही प्रिय है।
सर्वनाश। आप मौन क्यों हैं श्री विष्णु? आप अपना इच्छित वरदान मांग ले। क्या आपको हमारे वचन पर विश्वास नहीं है श्री विष्णु? हमें तुम दोनों पर पूर्ण विश्वास है दैत्य वीरों। हम स्वयं तुम्हारी वीरता पर मुग्ध हैं। धन्य हैं। आह, कितने सुंदर विचार हैं आपके। आप वरदान मांगे। आप जो मांगेंगे वो हम आपको सहर्ष देंगे श्री विष्णु। एक बार पुनः सोच विचार कर लें दैत्य वीरों। कहीं ऐसा न हो कि आपको पछताना पड़े। हम पछताने के लिए उत्पन्न नहीं हुए श्री विष्णु। आप वरदान मांगे। यदि आप हमें वरदान देने के ही इच्छुक हैं दैत्य वीरों, तो ऐसा वरदान दें कि आप दोनों की मृत्यु हमारे ही द्वारा हो। हमारी मृत्यु? क्या आप हमें जीवित देखने के इच्छुक नहीं है श्री विष्णु? हमारी मृत्यु से आपको क्या प्राप्त होगा श्री विष्णु? जगत पालक होने के कारण इस संसार और समस्त प्राणियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दैत्य शक्ति का उत्थान संसार के कष्ट और यातना का कारण बन सकता है। उनकी हिंसा भावना, अकारण बैर भाव संसार का सर्वनाश कर सकते हैं। इसी कारण हम मात्र आप दोनों की मृत्यु का वरदान पाने के इच्छुक हैं। संसार कल्याण की तुम्हारी भावना से भी हम प्रसन्न हुए। हम तुम्हें अपनी मृत्यु का वरदान देते हैं। तथास्तु। परंतु हम इस महासागर के जल में मरने के इच्छुक नहीं हैं। जल के अतिरिक्त किसी और स्थल पर हमारी मृत्यु हो, आप हमारी अंतिम इच्छा को पूर्ण करें श्री हरि विष्णु। हम तुम्हारी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसे अवश्य पूर्ण करेंगे महाबली दैत्यों। परम वीर दैत्यों, हमें अपनी मृत्यु का वरदान देकर तुमने हमारे शरीर के स्पर्श से प्राप्त दिव्यता को खो दिया है। इस कारण तुम्हारा वध हमारा चक्र सुदर्शन ही करेगा। हमें मृत्यु का भय नहीं है श्री विष्णु। तुम्हारे जैसे महापराक्रमी सत्यवचनी जगदीश्वर के हाथों मृत्यु को प्राप्त करके हमें अति प्रसन्नता होगी। मूर्ख! हे महापराक्रमी श्री विष्णु, हमें शीघ्र ही मृत्यु प्रदान करें। मधु, कैटभ, तुम दोनों के पराक्रम, धैर्य तथा दृढ़ता को मैं जगदीश्वर विष्णु प्रणाम करता हूं। धन्य हो। चक्र सुदर्शन,
इन दोनों का वध कर दो। घोर घोर अन्याय। जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय जय जय। अन्याय, घोर घोर अन्याय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य संसार को सत्य की शिक्षा देने का भ्रम करवाने वालों के द्वारा हम एक बार पुनः असत्य के कुचक्र की भेंट चढ़ गए। अपने छल को लीला का नाम देने वाला वो ढोंगी जगदीश्वर विष्णु बहरूपिया था, है और रहेगा। हाँ राहु, परमवीर मधुकैटभ की छल पूर्वक मृत्यु पर शोक प्रकट करने के अतिरिक्त अब हमारे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। यह आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? मैं यहाँ पराक्रमी दैत्य मधुकैटभ की छल पूर्वक हत्या पर शोक प्रकट करने नहीं, अपितु त्रिदेवों के विरोधी संघ की नई योजनाएं बनाने आया हूँ। नई योजनाएं? अब कई युगों तक असुर शक्ति पाताल से जागृत होने का नाम नहीं लेगी। किंतु विष्णु के छल के कारण मेरा क्रोध जागृत हो चुका है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मैं स्वयं की शक्ति से जगत पालक विष्णु के इस संसार को जलाकर भस्म कर दूंगा, किंतु उसके छल को कदापि क्षमा नहीं करूंगा, कदापि नहीं। परंतु अपनी मित्रों की मूर्खता को क्यों क्षमा कर दिया तुमने? आप किस मूर्खता की ओर संकेत कर रहे हैं दैत्य गुरु? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मूर्खतापूर्ण वो कार्य हमारा तुम्हारा नहीं है राहु, उस मूर्खता के उत्तरदायी है शनिदेव, जो स्वयं ये कहने में गर्व करते हैं कि समस्त संसार का राग द्वेष, छल कपट, नीति अनीति, कुनीति, दृष्टि कुदृष्टि उनमें आश्रय पाते हैं। बात बात पर अपनी कुदृष्टि का भय दिखाने वाले उस सूर्यपुत्र की नीति अनीति आज परास्त हो गई। आज हमारी पराजय और मधुकैटभ की हत्या शनिदेव की मूर्खता के कारण हुई है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। इस प्रकार हमें चकित ना करे भाग्य विधाता शनिदेव। प्रकट हो, प्रकट हो शनिदेव। शनिदेव, विष्णु द्वारा आपका आशीर्वाद प्राप्त परमवीर दैत्य मधुकैटभ की छल पूर्वक हत्या से दैत्य गुरु विक्षिप्त से हो गए हैं। इन पर क्रोधित ना हो शनिदेव। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर क्रोधित होने नहीं आया हूँ। ना 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 ना, अपितु मैं इस दीनहीन ब्राह्मण के साहस की प्रशंसा करने पधारा हूँ, जिसने मेरा ही प्रोत्साहन पाकर मुझे ही मूर्ख कहने का दुस्साहस जुटा लिया। चकित होने की आवश्यकता नहीं है शुक्राचार्य। मैं वास्तव में तुम्हारे साहस की प्रशंसा करने ही यहाँ पधारा हूँ। ये तो मेरी मित्रता का परिणाम है कि आज तुम मेरी ही भाषा बोल रहे हो। संसार की सर्वाधिक भयानक और विस्फोटक शक्ति को तुम मूर्ख कहने का दुस्साहस कर रहे हो। तुम्हारा दुस्साहस
प्रशंसनीय है शुक्राचार्य। तुम्हारा ये रूप वास्तव में विष्णु के संसार का सर्वनाश कर देगा। धन्य 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 आप शुक्राचार्य, धन्य। शनिदेव, शनिदेव, भाग्य विधाता शनिदेव, आप अपने क्रोध को शांत करें। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप दैत्य गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं अथवा उन पर क्रोध प्रदर्शित कर रहे हैं। शनिदेव के क्रोध प्रदर्शन ढंग से तुम अपरिचित नहीं हो रहा हो। यदि शनिदेव का क्रोध जागृत हो गया होता तो शुक्राचार्य अब तक अपने मधुकैटभ समीप यमलोक पहुंच गया होता। शनिदेव, आपका अहंकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। शनिदेव को अपने कार्य में चुनौती देने की आवश्यकता नहीं होती दैत्य गुरु। उसकी कुदृष्टि का परिणाम तो क्षण मात्र में हो जाता है, किंतु शनिदेव की समस्या यही है। यही तो पहचान है भाग्य विधाता शनिदेव की, कर्मों के अनुसार फल देने वाले शनिदेव की। जय हो, जय हो, जय हो शनिदेव की। परम वीर मधुकैटभ की मृत्यु पर तुम्हारी ये जय जयकार मुझे सुहा नहीं रही है दैत्य सेनापति राहु। शोक करो उन महादैत्यों की मृत्यु पर। शोक करने के लिए क्या तुम ही पर्याप्त नहीं हो दैत्य गुरु? तुमने हमारे उपकारों का अनुचित अर्थ लगाया दैत्य गुरु शुक्राचार्य। महासम्मेलन में तुम्हारे अपमान के कारण ही हमने तुम्हें अपना मित्र बनाया। तुम्हारी दैत्य शक्ति के उत्थान के लिए हमने भरसक प्रयास किए और तुम विष्णु के छल के लिए मुझे दोष दे रहे हो। मुझे? मैं मात्र सत्य कह रहा हूं शनिदेव कि दैत्यों की पराजय के उत्तरदायी आप हैं। आपने जब जब जो कहा हमने तब तब वो किया। पहली बार आपकी प्रेरणा पर जब हमने सोए असुरों को पाताल से जगाया तो वे प्रियव्रत द्वारा निर्ममता पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुए। जो बीत गया है उस पर आंसू बहाने से क्या लाभ दैत्य गुरु? आज मुझे कह लेने दो राहु। यदि आज न कह सका तो हताश, निराश और पराजित दैत्य जाति मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। कहें दैत्य गुरु, कहें। आपकी हर बात का उत्तर है मेरे पास। सत्य तो यह है कि दैत्यों की पराजय का उत्तरदायी मैं नहीं, आप हैं। आप जब पातालवासी असुरों को सिद्धि संपन्न करने की आवश्यकता थी तब आप अपने पिता के आदेश पर शिव को प्रसन्न कर स्वयं सिद्धि प्राप्त करने का लोभ दिखा रहे थे। जब दैत्यों को युद्ध विद्या में पारंगत करने की आवश्यकता थी तब आपने उन्हें नींद से जगाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। आप अपना दोष मुझ पर थोप रहे हैं, मुझ पर, भाग्य विधाता शनिदेव पर। संगठित असुर शक्ति से जन्मे परमवीर दैत्य मधुकैटभ की असुर ज्योति को विष्णु के शरीर से स्पर्श करवाने का परिणाम आपने देख लिया है। उन्होंने युद्ध में विष्णु के स्वभाव विशेषता दिखाई। विष्णु को वरदान देना प्रिय है। विष्णु के शरीर का स्पर्श पाकर मधुकैटभ ने उन्हें अपनी ही मृत्यु का वरदान दे दिया। इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास शनिदेव। यह प्रश्न आपसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य नहीं अपितु संपूर्ण असुर जाति पूछ रही है। उस स्पर्श का ही परिणाम था कि जगदीश्वर विष्णु की शक्ति मधुकैटभ के सम्मुख पराजित हो गई। उसे मातृशक्ति की सहायता प्राप्त करनी पड़ी। यह इतना ही दैत्यों के संतोष के लिए पर्याप्त नहीं है शुक्राचार्य? नहीं, नहीं शनिदेव, नहीं। विजय ही संतोष के लिए पर्याप्त हो सकती है और कुछ नहीं। विजय के इच्छुक हैं तो शिव भक्ति को छोड़कर असुरों को हिंसक, क्रूर और घोर तामसिक बनाएं। शिव भक्ति में अपना समय नष्ट न करें। नहीं सुनना मुझे तुम्हारा ये परामर्श। नहीं रखने हैं मुझे आपसे ये संबंध।
कृपया करके चले जाए यहाँ से। अपनी मैत्री के लिए दया करें मुझ पर, नहीं तो मैं स्वयं चला जाता हूँ। ओम नमः शिवाय। शनिदेव, भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्य शक्ति के उपकार करता शनिदेव, आपकी शक्तियां संसार की हर महाशक्ति से महान है। यह सत्य है कि शुक्राचार्य अब दैत्य गुरु बने रहने के अधिकारी नहीं रहे। असुर इन पर 100% सत्य आरोप लगाते हैं कि ये दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु है। त्रिदेवों से सिद्धियां प्राप्त करने के लोभ में असुरों का वध करवाते हैं। जब दैत्यों को युद्ध विद्या में पारंगत करने की आवश्यकता थी, तब आपने उन्हें नींद से जगाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। आप अपना दोष मुझ पर थोप रहे हैं, मुझ पर, भाग्य विधाता शनिदेव पर। संगठित असुर शक्ति से जन्मे परमवीर दैत्य मधु कैटभ की असुर ज्योति को विष्णु के शरीर से स्पर्श करवाने का परिणाम आपने देख लिया है। उन्होंने युद्ध में विष्णु के स्वभाव विशेषता दिखाई। विष्णु को वरदान देना प्रिय है। विष्णु के शरीर का स्पर्श पाकर मधु कैटभ ने उन्हें अपनी ही मृत्यु का वरदान दे दिया। इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास शनिदेव। ये प्रश्न आपसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य नहीं, अपितु संपूर्ण असुर जाति पूछ रही है। उस स्पर्श का ही परिणाम था कि जगदीश्वर विष्णु की शक्ति मधु कैटभ के सम्मुख पराजित हो गई। उसे मातृशक्ति की सहायता प्राप्त करनी पड़ी। यह इतना ही दैत्यों के संतोष के लिए पर्याप्त नहीं है शुक्राचार्य? नहीं, नहीं शनिदेव, नहीं। विजय ही संतोष के लिए पर्याप्त हो सकती है और कुछ नहीं। विजय के इच्छुक हैं तो शिव भक्ति को छोड़कर असुरों को हिंसक, क्रूर और घोर तामसिक बनाएं। शिव भक्ति में अपना समय नष्ट न करें। नहीं सुनना मुझे तुम्हारा ये परामर्श, नहीं रखने हैं मुझे आपसे ये संबंध। कृपया करके चले जाए यहाँ से। अपनी मैत्री के लिए दया करें मुझ पर, नहीं तो मैं स्वयं चला जाता हूँ। ओम नमः शिवाय। शनिदेव, भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्य शक्ति के उपकार करता शनिदेव, आपकी शक्तियां संसार की हर महाशक्ति से महान है। यह सत्य है कि शुक्राचार्य अब दैत्य गुरु बने रहने के अधिकारी नहीं रहे। असुर इन पर 100% सत्य आरोप लगाते हैं कि ये दैत्य गुरु नहीं, दैत्य शत्रु है। त्रिदेवों से सिद्धियां प्राप्त करने के लोभ में असुरों का वध करवाते हैं। शनिदेव, भाग्य विधाता शनिदेव, कर्मों के अनुसार फल देने वाले शनिदेव, अब दैत्य गुरु नहीं, दैत्यों का प्रतिनिधि मैं हूँ। आप शुक्राचार्य के अपशब्दों से क्रोधित होकर दैत्य असुरों को अपनी कृपा से वंचित न करें, अन्यथा देवता शुक्राचार्य को अपने षड्यंत्र में सम्मिलित कर अभागे असुरों का सर्वनाश कर देंगे। असुर जाति देवताओं के अत्याचार से समाप्त हो जाएगी। प्रभु, तुम सदा ही मेरे मन में सहानुभूति उत्पन्न करते रहे। देवताओं द्वारा असुर व दैत्य जाति पर किए गए भयानक अत्याचार के प्रतीक तुम हो राहु। तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है। मैं वचन देता हूँ कि मैं शनिदेव दैत्य जाति का साथ कदापि नहीं छोड़ूंगा। जय हो भाग्य विधाता शनिदेव की जय हो। शुक्राचार्य कितने भी षड्यंत्रों में सम्मिलित हो जाए राहु, किंतु मैं दैत्य शत्रु देवताओं की कामना को कदापि पूर्ण न होने दूंगा। मैं शनि हूँ, शनि। धन्य है आप, धन्य है शनिदेव, आपकी जय हो। जय हो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुष्ट देवताओं
सुने, शनिदेव और हम तुम्हारा षड्यंत्र कदापि सफल नहीं होने देंगे, कदापि नहीं। किंतु शुक्राचार्य कहाँ अदृश्य हो गया? गया होगा अपने पिता भृगु के पास, अपने डगमगाते भविष्य का परामर्श प्राप्त करने। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रणाम पिताश्री। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पिताश्री, मैं आपके चरणों में कुछ निवेदन करने का इच्छुक हूँ। शिवाय। यूं क्यों नहीं कहते कि तुम हमारी शिव आराधना में बाधा पहुंचाने के इच्छुक हो? इस एकांत वन प्रदेश में भी शिव भक्ति में लीन हमारे मन को भ्रमित करने आए हो। नहीं पिताश्री, मैं तो अपने कुकृत्य और अपराध की क्षमा याचना करने आया हूँ। आपसे अपने भविष्य का परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त करने आया हूँ। क्यों? सूर्यपुत्र शनि और दैत्य सेनापति राहु, इन दोनों की कुटिलता से मन भर गया तुम्हारा? शनि और राहु का साथ पाकर तुम पथभ्रष्ट हो गए हो। शुक्र, ना तो तुम देवताओं की कृपा के पात्र रहे, ना ही असुरों के आदर के। अब यहाँ हमारे समीप क्यों आए हो? मैंने अपना निवेदन कर दिया है पिताश्री। हर ओर से हताश और निराश होकर मुझे आपका मार्गदर्शन और परामर्श प्राप्त करना है। आपके बताए पथ पर आगे बढ़ना है। दैत्यों की पराजय से मैं विचलित और उद्विग्न हो गया हूँ। मित्रों के आरोपों से व्यग्र हूँ। शिव कृपा से तुम्हारे मन की स्थिति से हम अज्ञात नहीं शुक्र, किंतु सफलता के शिखर को स्पर्श करने के इच्छुक रहने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में एक द्वार तो खुला रखना ही होगा। मेरे परामर्श के पश्चात भी तुम शिव आराधना का ढोंग करके भ्रमित होते रहे। पिताश्री, आप इस सत्य से भली भांति परिचित हैं कि दैत्यों और असुरों का गुरु होने के कारण मैं उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हूं। किंतु अब मैं आपके परामर्श से सफलता प्राप्त करने का इच्छुक हूं। हर ओर से उपेक्षित अपने इस पुत्र को इस प्रकार प्रताड़ित न करें पिताश्री। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ये मेरा वचन है। असत्य से भटक कर तुमने सत्य को परखा, यह देखकर हमारा मन संतुष्ट हुआ। यदि हमारे परामर्श पर चलने के इच्छुक हो तो शनि और राहु जैसे अवसरवादी मित्रों को त्याग कर अपने आप को शिव भक्ति में लीन कर दो। ऐसा ही होगा पिताश्री। देवाधिदेव प्रभु शिव शंकर से शीघ्र प्रसन्न होने वाला दूसरा कोई नहीं। सच्चे मन से शिव आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो। उनसे ऐसा वरदान प्राप्त करो जैसा वरदान आज तक किसी ने ना प्राप्त किया। जो आ गया पिताश्री। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस बार अपने आप को भ्रमित न होने देना। मुझे विश्वास है कि तुम इसमें सफल होगे। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। हे महेश्वर, हे महादेव, मेरे अपराधों को क्षमा कर दो। मैं अपने कुकृत्यों पर घोर पश्चाताप कर रहा हूं। मैंने अपने पिता महर्षि भृगु को वचन दिया है कि इस बार भक्ति पूर्वक सच्चे मन से आपकी आराधना करूंगा। मैं तब तक आपकी आराधना करता रहूंगा जब तक आप प्रसन्न होकर
मुझे वरदान प्रदान नहीं करते। आपकी जय हो भोलेनाथ, आपकी जय हो। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पति परमेश्वराय नमो नमः। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये किसकी आराधना की स्वर है स्वामी? भृगुपुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य हमारी भक्ति में लीन हो रहे हैं देवी। स्वामी, शुक्राचार्य कहीं आपके भय से तो आपकी आराधना नहीं कर रहे हैं? नहीं देवी नहीं। दैत्य जाति के पराजय से अपमानित हुए शुक्राचार्य को अब इस सत्य का ज्ञान हो गया है कि कुसंगति का परिणाम विनाशकारी होता है। परंतु क्या राहु और शनि शुक्राचार्य की शिव भक्ति को स्थिर रहने देंगे? ये प्रश्न तुम पूछ रही हो देवी पार्वती। क्या तुम्हें स्वयं इस सत्य का ज्ञान नहीं कि जो सच्चे हृदय से हमारी भक्ति करता है उसकी भक्ति की रक्षा का उपाय हम अवश्य करते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखे शनिदेव, देखे दैत्य गुरु शुक्राचार्य किस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करने का कुचक्र कर रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राहु, इस दुष्ट के कुचक्र तुम ही देखो। मुझे तो प्रारंभ से ही इसके व्यवहार पर संदेह था। शनिदेव, शुक्राचार्य ने आपकी कृपा मित्रता का घोर अपमान किया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है विष्णु ने महासम्मेलन में सोच विचार कर ही इस दुष्ट को दैत्य गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया। तुम्हारा अनुमान सत्य है। इस दुष्ट कुचक्री को दैत्य गुरु बनाने के पीछे देवताओं और विष्णु का भयानक षड्यंत्र है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज आपकी उपस्थिति के पश्चात भी जिस प्रकार आपकी उपेक्षा कर रहा है वो मुझसे देखा नहीं जाता। शनिदेव, पातालवासी असुरों के जीवन से खिलवाड़ करने के लिए मैं इसे एक बार क्षमा कर देता, किंतु भाग्य विधाता शनिदेव की उपेक्षा सहन करना असंभव है, असंभव। इस दुष्ट कुचक्री को मेरी उपेक्षा का दंड भोगना ही पड़ेगा। राहु, दुष्ट को यदि दुष्टता का दंड ना मिले तो वो स्वयं को विजयी मानकर उन्मत्त हो जाता है। सूर्यपुत्र शनि, तुम हमारे धैर्य और संयम का अनुचित अर्थ लगा रहे हो शनिदेव। तुम शिव के जप तप में बाधा डालकर पाप के भागी बन रहे हो। शिव तुम्हारे इस कार्य को कभी क्षमा नहीं करेंगे।
ना तो मुझे शिव से भय है और ना ही शिव कृपा की आवश्यकता। मेरा स्वभाव तो पूर्णतया स्पष्ट है। मित्र तो मित्र, शत्रु तो घोर शत्रु। शुक्राचार्य, मैं तुम्हारी भांति कुचक और षड्यंत्रों के खेल नहीं खेलता। मैं शनिदेव हूँ, शनिदेव। अपनी वाणी पर संयम रखो शनिदेव, अन्यथा हमारे क्रोध का परिणाम तुम्हारे हित में न होगा। शुक्राचार्य, तुमने मेरे क्रोध को जागृत किया है। जागे स्वामी जागे, अन्यथा शनिदेव और राहु के प्रहार से शुक्राचार्य की निर्मम हत्या हो जाएगी। शुक्राचार्य, अब तुम्हें शनिदेव के कोप से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे जीवन का जितना समय शेष बचा है, उसमें भाग्य विधाता शनिदेव से क्षमा मांगकर अपना परलोक सुधार लो। हे भोलेश्वर, आपकी कृपा से मैं इन दुष्टों के प्रहारों का उत्तर देने में सक्षम हूं, किंतु आज मेरी शिव भक्ति की परीक्षा है। मेरे अपराध तो आपकी कृपा के योग्य नहीं है, किंतु अपने भक्तों की रक्षा करना आपका दायित्व है। शुक्राचार्य ने अपना जीवन आपके निर्णय को समर्पित कर दिया है स्वामी। जागे स्वामी। अब तक मैं तुम्हारा हर अपराध, हर उपेक्षा मित्रता के कारण क्षमा करता रहा, किंतु तुम जैसे दुष्ट क्षमा के योग्य नहीं होते, दंड के पात्र होते हैं। शुक्राचार्य, मैं आज तुम्हारा अस्तित्व ही मिटा दूंगा। जागे स्वामी जागे। निश्चिंत रहो देवी पार्वती, शिव के लिए शिव भक्त का जीवन अमूल्य है। शनि और राहु के प्रहारों से शुक्राचार्य के जीवन पर तनिक भी आंच नहीं आएगी। तुमने शनिदेव के क्रोध को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। अब हमारी भयानक दृष्टि का विस्फोटक प्रहार झेलने के लिए तैयार हो जाओ शुक्राचार्य। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रतीत होता है शिव का कोप जाग गया है शनिदेव। भलाई इसी में है, यहाँ से शीघ्र पलायन करें, अन्यथा हम भस्म हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझ जैसे पापी को अपनी कृपा प्रदान कर आपने धन्य कर दिया। हे करुणानिधि, हे भोलेनाथ, मैं आज शपथ लेता हूं कि जीवन पर्यंत इस कृपा का दुरुपयोग नहीं करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी पार्वती के आग्रह पर शिव शंकर ने शनिदेव की कुदृष्टि से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की रक्षा की।